नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों पता नहीं ये वक्त क्या क्या दिखाएगा। घरों में सिलेंडर फटने पर काबू पाया तो एक नया फियर अनलॉक हो गया है। और अनलॉक क्या हुआ, ये फियर तो काफी समय से है और वो है पावर बैंक का फटना। अभी हाल ही में अमेरिका में एक कुत्ते ने पावर बैंक को चबा लिया और पावर बैंक फट गया। पावर बैंक ने आग पकड़ ली। ऐसे कोई चलता फिरता कुत्ता नहीं था, एक पालतू कुत्ता था, घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था और पावर बैंक चबा रहा था। एक्चुअली में क्या होता है ना कि इन पेट एनिमल्स की आदत होती है, कुछ भी मिल जाए उसको चबाना चालू कर देते हैं। ऐसे ही मिल गया एक बार पावर बैंक और उसको चबा डाला और पावर बैंक में हुआ शॉर्ट सर्किट और उसने आग पकड़ ली, गद्दे ने आग पकड़ ली, फिर पूरे घर ने आग पकड़ ली। ये पूरा जो कार्यक्रम है, पूरी जो घटना है, ये सीसीटीवी ने कैप्चर कर ली, जिसका वीडियो पूरे वर्ल्ड में काफी वायरल भी हो रहा है। हालांकि जो भी पेट एनिमल्स थे, कुत्ता बिल्ली, ये इस आग से बच गए क्योंकि एक दरवाजा खुला हुआ था, उससे निकल के भाग गए। एक्चुअली में अगर मैं पावर बैंक के फटने की बात करूं या फिर आग पकड़ने की बात करूं तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया में भी 2-3 साल पहले एमपी से एक केस आया था जिसमें पावर बैंक फट गया था और इतना तेज फटा था, इतना तेज ब्लास्ट हुआ था कि घर का जो छप्पर था ऊपर का, उसके परखच्चे उड़ गए थे, दीवार चटक गई थी और एक लड़के की डेथ भी हो गई थी। पावर बैंक आजकल हर दूसरे घर में पाया जाता है, हर दूसरे पर्सन की नीड है, क्योंकि हर कोई आजकल गैजेट यूज कर रहा है। जो गैजेट बैटरी बेस्ड होते हैं और जैसी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम उनको चार्ज भी करना होता है। और कई बार पावर बैकअप हमारे पास नहीं होता या फिर हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो वहां पर पावर बैंक काम आता है। अब चाहे ट्रैवल के दौरान हो, घर हो, ऑफिस हो, ऐसे हादसों के बाद क्या है, पावर बैंक का यूज करते टाइम या फिर पावर बैंक परचेज करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। और इसीलिए आपके लिए वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम पावर बैंक और इससे रिलेटेड परचेज करने से लेकर सेफ्टी तक की सारी बातें करेंगे। इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन तो आपको दबाना ही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो, हम सब जानते हैं पावर बैंक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसे गैजेट्स को चार्ज करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक अगर पावर कट हो जाता है या फिर ट्रैवल करने के दौरान जब हमें पावर बैकअप नहीं मिलता है, ऐसे में पावर बैंक की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि आजकल हर काम मोबाइल से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है, इस तरीके के गैजेट से हो रहा है और इनको ऑन रखने के लिए हमें पावर बैंक की जरूरत पड़ती है और ऑन रखना जरूरी भी होता है। आमतौर पर पावर बैंक आजकल 10,000 mAh से लेकर 20,000 mAh तक की कैपेसिटी के आते हैं, जो 4 से 5,000 mAh की कैपेसिटी वाले बैटरी फोन्स को 2 से 4 बार तक आराम से चार्ज कर सकते हैं, फुल चार्ज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, इसीलिए ये लगभग जरूरत के हिसाब से हर दूसरे पर्सन के पास आपको देखने को मिलेंगे। खबर तो हम पढ़ लेते हैं कि पावर बैंक फट गया, आग लग गई, लेकिन क्यों फटा ये देखते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं ये जानते हैं। देखो, ज्यादातर पावर बैंक लिथियम आयन बैटरी से बनते हैं। अगर इन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाला जाए या फिर इनकी हीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा इनको हीट मिल जाए तो इनमें जो इंसुलेटेड लेयर होती है वो पिघल जाती है और इसी की वजह से पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट होता है और कई बार इस शॉर्ट सर्किट की हेल्प से या तो पावर बैंक आग पकड़ लेता है या फिर ब्लास्ट हो जाता है। ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन भी आप इसमें कह सकते हैं कि पावर बैंक में एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होने लगता है। अभी अमेरिका में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में केस बताया, इसमें भी ऐसे हुआ। जब पूरा पावर बैंक कुत्ते ने चबा डाला तब शॉर्ट सर्किट वहां पर हुआ और उसकी वजह से आग लग गई। तो इसलिए अगर आप लोग अपने घरों में पावर बैंक यूज कर रहे हैं तो इसे आपको ओवरहीटिंग से बचाना चाहिए, ओवर चार्जिंग से बचाना चाहिए। अनऑथराइज्ड कंपनी के पावर बैंक मत लीजिएगा, हमेशा कंपनी और ब्रांडेड पावर बैंक ही लीजिए। कभी अगर पावर बैंक अचानक से गिर जाए तो डायरेक्ट उसको यूज मत कीजिए। अगर इसमें कोई इंटरनल डैमेज हो जाता है तो पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है और वो ब्लास्ट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, पावर बैंक आपका ठीक भी है या नहीं तो कई बार क्या होता है, ब्लास्ट नहीं होता है तो आपकी डिवाइस को डैमेज कर सकता है जो आप उसे चार्ज कर रहे हैं। तो गिरने के बाद भी आप उसको टेस्ट जरूर करें। बहुत ज्यादा वजन के नीचे दबाकर पावर बैंक को ना रखें क्योंकि प्रेशर से भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेशर से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। जैसे कुत्ता पावर बैंक को जबरदस्ती चबा रहा था तो एक अननेसेसरी प्रेशर वहां पर क्रिएट हो गया था। और किसी गर्म जगह पर भी नहीं रखना चाहिए। मालूम पड़ा काम करते करते गैस के पास आपका फोन चार्ज हो रहा है पावर बैंक से, या फिर किसी गर्म जगह पर आपने रख दिया। गर्म जगह मतलब हीटिंग सरफेस, कई सारी चीजें होती है, माइक्रोवेव के ऊपर लोग रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर लोग रख देते हैं, तो इस तरीके की इस सरफेस पे आप पावर बैंक को ना रखें। पावर बैंक को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसे सिर्फ चार्ज ही होने दें। ऐसा ना करें कि एक तरफ से पावर बैंक में चार्जिंग हो रही है और दूसरी तरफ से पावर बैंक से फोन चार्ज हो रहा है, पावर बैंक का यूज हो रहा है, तो ऐसा आप ना करें। पावर बैंक की बॉडी अगर फूल जाए तब उसे आप तुरंत यूज करना छोड़ें क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। पावर बैंक एक इमरजेंसी डिवाइस है, तो पावर कट होने पर ही या फिर पावर अनअवेलेबिलिटी होने की सिचुएशन में ही पावर बैंक का यूज आप करें। ऐसा नहीं कि पावर बैंक को अपनी आदत बना ले, लाइट आ रही है फिर भी आप पावर बैंक से चार्ज करें, नहीं, इमरजेंसी केस में यूज करें क्योंकि इसका शॉर्ट सर्किट या फिर ब्लास्ट काफी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए बच्चों और पेट्स से आप इसको दूर रखें और इसका ध्यान तो डेफिनेटली बड़े लोगों को ही रखना पड़ेगा। पावर बैंक खरीदते टाइम आप कुछ चीजों का ध्यान हमेशा रखें। एक तो बिल्ड क्वालिटी का आप ध्यान रखें, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी हो पावर बैंक की। इसके अलावा चार्जिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप पावर बैंक लें।
अपने फोन की बैटरी कैपेसिटी देख लें, 3000 mAh की आपके फोन की बैटरी है तो आप अपने फोन के लिए कम से कम 10,000 mAh का पावर बैंक लें, यानी कि सफिशिएंट चार्जिंग कैपेसिटी का पावर बैंक आपको परचेज करना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको पावर बैंक खरीदते समय BIS सर्टिफिकेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। BIS मतलब भारतीय मानक ब्यूरो। ये सर्टिफिकेशन उन्हीं प्रोडक्ट को मिलता है जो सेफ्टी पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं या फिर फुलफिल करते हैं। रिव्यू और रेटिंग्स का भी आप ध्यान रखें। आजकल ऑनलाइन खरीदने का चलन है, तो आप ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे हैं तो रिव्यू और रेटिंग्स का ध्यान रखें कि कौन सा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन सा रेटिंग्स में अच्छा है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट कितना काम का है और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। LED इंडिकेटर्स वाला पावर बैंक लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पावर बैंक कितना चार्ज हो चुका है। ओवर चार्जिंग से बच जाओगे आप यहाँ पे। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए पावर बैंक खरीदने से पहले। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी रहेगी आप लाइक कीजिएगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।